हरियाली तीज व्रत कथा। प्राचीन काल में माता पार्वती अपने 108वें जन्म में भगवान शंकर जी को पति के रूप में पाने के लिए गंगा के तट पर 12 वर्षों तक कठिन तपस्या करने लगीं। वह श्रावण की मूसलाधार वर्षा में भी बिना अन्न जल खाए खड़ी रहती थी। जेठ मास की तपती धूप में चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में खड़ी सूर्य को देखती रहती थीं। यह देखकर पार्वती के पिता हिमालय काफ़ी दुखी रहते थे। वे पार्वती के विवाह के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। एक दिन नारद जी हिमालय के घर पधारे और हिमालय से बोले, हे पर्वतराज, मुझे साक्षात विष्णु ने आपके पास भेजा है। वे आपकी कन्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह करना चाहते हैं। यह सुनकर हिमालय काफ़ी खुश हुए। वे शीघ्र ही इस विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करने लगे। उन्होंने शीघ्र ही इस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। पार्वती जी को जब यह पता चला कि उनका विवाह भगवान विष्णु से होना है, वह गुप्त रूप से अपनी सखियों के साथ जंगल में भाग गईं और समुद्र किनारे जाकर शंकर जी की आराधना करने लगीं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र था। उस दिन उनने रेत में शिवलिंग का निर्माण कर विधि पूर्वक व्रत किया और रात भर शंकर जी की स्तुति कर जागती रहीं। पार्वती जी की इस कठिन तपस्या के प्रभाव से शिव जी का आसन डोलने लगा। उनकी समाधि टूट गई। वे पार्वती जी से खुश होकर उनके पास प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। पार्वती जी बोली, अपने तपस्या के फलस्वरूप शंकर जी को पाकर कहा, मैंने हृदय से आपके पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि सचमुच में आप मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। तब शंकर जी ने पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आराधना के द्वारा पार्वती ने शिव जी को अपने पति रूप में प्राप्त किया। इसलिए इस तिथि को व्रत करने वाली सभी कुमारियों को मनोवांछित फल मिलता है। सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूर्ण निष्ठा एवं भक्ति के साथ करना चाहिए। हरितालिका की यह कथा सुनने का भी विशेष महत्व है। इस व्रत का पालन करने से स्त्रियों का सौभाग्य अखंडित रहता है। जो सौभाग्यवती स्त्रियां यह व्रत नहीं रखती हैं, कुछ वर्ष व्रत कर फिर नहीं करती, व्रत रखते हुए कुछ खा पी लेती हैं, उन्हें इस जन्म तथा दूसरे जन्म में अनेक प्रकार के संकट उठाने पड़ते हैं। यदि कोई कारणवश उस तिथि को कोई सौभाग्यवती स्त्री यह व्रत नहीं कर सकती है तो वह अपने पति या किसी ब्राह्मणी द्वारा भी इसका व्रत पूरा करा सकती हैं। ओम नमः शिवाय।